नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में लगातार मंथन जारी है। बिहार एनडीए लगातार रणनीति बना रहा है, बातचीत कर रहा है और कोशिश हो रही है कि बिहार में सीटों पर जल्द ही बात फाइनल हो जाए, लेकिन बात फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही है। कभी नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं तो कभी अमित शाह बिहार पहुंचते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच अब एनडीए में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये वही नीतीश कुमार है जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि इंडिया ब्लॉक को छोड़ने के पीछे की वजह यही थी क्योंकि इंडिया ब्लॉक में शामिल विपक्षी पार्टियां सीटों को लेकर बात फाइनल ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन एनडीए में तो नीतीश कुमार को गए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन बात तो वहां भी फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या नीतीश कुमार ने जो वजह बताई थी इंडिया ब्लॉक को छोड़ने की, वो वाकई में सीटों पर फंसा हुआ पेच था या फिर कोई और ही बात थी? क्या नीतीश कुमार को यह डर था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को लगातार जनता का प्यार मिल रहा है, ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री खुद तेजस्वी यादव बन जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए तेजस्वी को झटका देते हुए नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, क्योंकि नीतीश अच्छे से जानते थे कि आरजेडी के साथ रहेंगे तो आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही होगा। लेकिन बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का यही फायदा है कि भले ही नीतीश के पास महज 43 विधायकों का समर्थन हो, लेकिन बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के तौर पर कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो नीतीश पर हावी पड़े। बहरहाल अगर बात करें सीटों की तो लगातार मंथन जारी है। इसी बीच बिहार की हॉट सीट कही जाने वाली मुंगेर लोकसभा सीट पर भी अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, 2019 के चुनाव में इस सीट से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जीत मिली थी। बता दें कि इस सीट से ललन सिंह को 51% वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर थी नीलम देवी। वो नीलम देवी जो उस समय आरजेडी के साथ रहकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब नीलम देवी भी एनडीए में शामिल हो गई है। यानी कि ऐसे में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है एनडीए के बीच के मुंगेर सीट से आखिरकार किसे टिकट दिया जाए, नीलम देवी या फिर ललन सिंह। दोनों के बीच जीत और हार का फासला काफी ज्यादा नहीं था, लेकिन अब माना जा रहा है कि बीजेपी अपना दांव नीलम देवी पर खेल सकती है। इस बात से क्या ललन सिंह सहमत होंगे, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले ललन सिंह ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ा और अब अगर उन्हें मुंगेर सीट भी नीतीश के लिए छोड़नी पड़ी तो क्या वे छोड़ेंगे, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें दर्शकों कि बिहार में जब तख्ता पलट हुआ तो ललन सिंह को छोड़कर लगभग हर किसी का ही फायदा होता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, उनके विधायकों को कैबिनेट में जगह मिल गई, जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह मिल गई और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी जल्द दावा ठोक सकते हैं। लेकिन अगर ललन सिंह की बात की जाए तो पहले पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छूटता है और अब कहा जा रहा है कि अपनी संसदीय क्षेत्र को भी छोड़ना पड़ेगा। मुंगेर सीट की जगह ललन सिंह को अगर किसी दूसरी सीट से चुनावी टिकट दिया जाता है चुनाव में, तो क्या वे इस बात से राजी होंगे, क्योंकि ललन सिंह का ये क्षेत्रीय दल गढ़ कहा जाता है। मुंगेर सीट से जनता उन्हें लंबे समय से प्यार देती हुई नजर आई। 2019 के चुनाव में भी 51% वोट जिस तरह से ललन सिंह को मिला, अगर इतनी प्रचंड जीत मिलने के बाद भी ललन सिंह को टिकट नहीं दिया जाता तो क्या वे तब भी पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे? खबरें तो ये भी आ रही है कि मुंगेर सीट पर जैसे ही प्रत्याशी का ऐलान होता है वैसे ही ललन सिंह फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वे सीधे सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। तेजस्वी यादव तो उन्हें पहले ही न्योता दे चुके हैं कि जो चाहे वो आ सकता है, वे तो किसी को नहीं बुलाएंगे। तो क्या मुंगेर सीट हाथों से जाते देख अब ललन सिंह वाकई में आरजेडी की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी के पास बहुत ज्यादा आंकड़ा जो है विधायकों का वो
बड़ा नहीं है, क्योंकि इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ललन सिंह जाते हैं तो जेडीयू के कई विधायक भी नीतीश को छोड़ आरजेडी में जाते हुए नजर आएंगे। इंतजार है, क्योंकि बात लगातार चल रही है, मंथन लगातार हो रहा है बिहार में। पार्टी आखिरकार कब फैसला लेती है, गठबंधन कब फैसला लेता है सीटों को लेकर, यह देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। और ऐसे में क्या पहली सूची में यहां पर सीधे सीधे बिहार की मुंगेर सीट को शामिल किया जाएगा, जो बीजेपी दूसरी सूची यहां पर जारी करेगी एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर। मुंगेर सीट पर आखिरकार क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंसेगा? क्या ललन सिंह एक बार फिर से ये बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए देने को तैयार होंगे, या फिर वे बड़ी बगावत करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। इंतजार है कि बीजेपी आखिरकार बिहार में कब पहली सूची जारी करती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।